अब यहाँ पे हम लोग क्विक रिवीजन करने वाले हैं मैट्रिक्स का, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट, किसी पे ट्रांसपोज फिर उसका इन्वर्स, पहले इन्वर्स उसका ट्रांसपोज, ट्रू। चलिए मैट्रिक्स में हम लोग ट्रांसपोज लेते हैं, ठीक है। ट्रांसपोज तो उसको दिखाते हैं ए की पावर टी। जैसे ए लिखा हुआ है 1 2 3 4, तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, जो रो है वो कॉलम बन जाएगा, यानी 1 3 2 4, ठीक है। उसके बाद मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा एक्स क्रॉस एक्स वाई बी वाई जेड होना चाहिए, तो सी बने, या ए बी बन जाएगा एक्स जेड, यानी वाई वाई ये सेम होने चाहिए। तो नंबर ऑफ एडिशन, नंबर ऑफ एडिशन कितने हुए यहाँ पर, एक्स वाई जेड, ओ सॉरी एक्स जेड वाई माइनस वन, और नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन हो गए हमारे एक्स वाई जेड, ठीक। ये उसके बाद आते हैं डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट निकालना आता है, डिटर्मिनेंट निकालना आता है ना, डिटर्मिनेंट निकालना आता है। प्रॉपर्टीज आ जाते हैं डिटर्मिनेंट की, मॉड ए इक्वल टू जीरो सिंगुलर, दिस इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो गई। ए की पावर मॉड टी इक्वल टू मॉड ए के बराबर होता है। अगर ए भी लिखा हुआ है तो डिटर्मिनेंट ऑफ इन ए डिटर्मिनेंट ऑफ इन बी, मॉड को डिटर्मिनेंट बोल रहे, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद ए बी मॉड बराबर हो जाएगा बी ए, या हम ए बी लिख सकते हैं तो बी ए लिख सकते हैं, ठीक। लेकिन डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी नॉट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ इन ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ इन बी, ठीक। ए की पावर के पर डिटर्मिनेंट लगा है तो ए आप पहले इसका फिर के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जैसे ए क्यूब आप नए ना निकालें, ए निकाल लें, ठीक है। तो ए निकाल लें और उसकी पावर क्यूब कर दें। नेक्स्ट है कि के टाइम्स ए, तो क्या हो जाएगा, के को आप बाहर रख सकते हो लेकिन उसकी कितना आपने ऑर्डर ले रखा है वो। इसी तरीके से अगर ये मैट्रिक्स के फॉर्म में तो के डायरेक्ट, ठीक। अगर मॉड डिटर्मिनेंट ए में आपने रो एंड कॉलम इंटरचेंज किए, वो एन टाइम्स किए, तो -1 की पावर एन मॉड है, ठीक है। वैल्यू डालेंगे आ जाएगा। फिर देखिए डिटर्मिनेंट कब जीरो होगा, ये हो सकता है तो जीरो होगा, या दो रो एंड कॉलम सेम हो जाए, दो रो एंड कॉलम सेम तो ये जीरो हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप सेम देखेंगे तो ज़ीरो कर देंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 क्रॉस 4 है तो वो भी आप निकाल सकते हो। फिर एडजॉइंट ऑफ इन ए, देखिए एडजॉइंट ऑफ इन ए क्या होता है, को फैक्टर मैट्रिक्स का हम अगर ट्रांसपोज ले लें, पहले आपको को फैक्टर्स निकालने होंगे, फिर उसके बाद आप उसका ट्रांसपोज ले लें, ठीक। उसके बाद अगर हम ए इनवर्स लिखें तो वो क्या हो जाता है बताओ, ये हो जाता है एडजॉइंट ऑफ इन ए डिटर्मिनेंट ऑफ इन ए इनवर्स, ठीक है। चलो अब प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं। एडजॉइंट ऑफ इन के टाइम्स ए, इसको लिख सकते हो के की पावर n माइनस वन एडजॉइंट ऑफ इन ए, एडजॉइंट एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा, यस क्या हो जाएगा, मॉड ए n माइनस टू, ये मॉड नहीं है, ये डिटर्मिनेंट को मैं मॉड बोल रहा हूँ, ध्यान रखना कि ये मॉड का मतलब डिटर्मिनेंट, मॉड ए यानी डिटर्मिनेंट ऑफ n माइनस टू इंटू ए, फिर एडजॉइंट ऑफ एन ए, ठीक है, n क्रॉस n वाला मॉड। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो इसका आ जाएगा, एक अगर आप डिटर्मिनेंट जानते हो उसकी पावर n माइनस वन, अगर आप एडजॉइंट ऑफ एन एडजॉइंट ऑफ एन ए, इसका अगर आप मॉड निकालते हो तो मॉड ए n माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से एडजॉइंट कितने टाइम्स, ठीक है, ये r टाइम्स बता दिया है कि r टाइम्स कर रहे हो n क्रॉस n, तो ये हो जाएगा मॉड n माइनस वन पावर r, ये, ठीक। टाइप्स ऑफ डिटर्मिनेंट डायगोनल, जैसे डायगोनल डिटर्मिनेंट होता है,
ABC 0 0 0 0 0 0, इसको अगर हम इसका मैं ए इन्वर्स ले लूँ अगर मैं इसका, तो आप इसमें लिखेंगे 1/a 1/b 1/c 0 0 0 0 0 0, ये ठीक। अगर ट्रायंगुलर में ट्रायंगुलर है या किसी भी प्रकार का जितने भी मैट्रिक्स हैं, जैसे डायगोनल हो गया ABC 0 0 0 0 0 0, ठीक, ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। स्केलर मैट्रिक्स 2 2 2 0 0 0 0 0 0, ये स्केलर मैट्रिक्स हो गया। यूनिट मैट्रिक्स जानते हो 1 1 1 0 0 0 0, ठीक है, कहीं अगर एक आध छूट जाए तो लगा लेना। तो ये हो गया यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स। उसके बाद आते हैं नल मैट्रिक्स, ठीक है, 0 0 0 0, ये नल मैट्रिक्स हो गया। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देखो, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर 1 1 1 2 1 3 4 5 0 0 0, ये हो गया अपर, और ये हो जाएगा आपका लोअर, जैसे 1 2 3 4 5 6 0 0 0, ये। तो इसमें अगर हम मॉड ए ले लें तो कितना आ जाएगा, ये जो डायगोनल है इनका मल्टीप्लाई कर दो, ये इनका जो डायगोनल है उनसे मल्टीप्लाई कर दो, है ना, 2 × 3, ये हो जाएगा आपका डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट आ जाओ सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए अगर है तो सिमेट्रिक है। इसको सिमेट्रिक होगा माइनस ए हो जाएगा, ये स्क्यू हो गया, ठीक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक, ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, ऑर्थोगोनल, ठीक है। तो ऑर्थोगोनल का जो कहते हैं वो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स होना चाहिए। तो जब आप क्वेश्चन को देखेंगे, ऑर्थोगोनल वाला क्वेश्चन आप देखेंगे तो उसमें अप्रोच कैसे करना है, सबसे पहले आप मॉड ए निकालें, +-1 आना चाहिए, मस्ट है। अगर नहीं आ रहा तो ऑर्थोगोनल नहीं होगा, यहीं से ये रिजेक्ट हो जाएगा। फिर आपको उसके बाद क्या करना है, स्टेप 1 ये चलनी है। सेकेंड स्टेप में आपको क्या निकालना है, ए ट्रांसपोज इंटू ए कर देना। अगर ये आई के बराबर आ जाए, ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स के बराबर, यूनिट मैट्रिक्स के अगर बराबर आ जाए तो कह देना कि यस ये ऑर्थोगोनल है, ठीक है। तो ये ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल की एक और चीज़, ABCD कुछ इस तरीके से ये मैट्रिक्स दिया हुआ, ठीक है। तो हर एक रो क्या होगा, √A² + B² + C² + D² = 1 होना चाहिए, मस्ट है। दिस इज मस्ट फॉर ऑर्थो, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ, हरमिंटन्स, ठीक है। तो हरमिंटन्स कहता है A θ = A इनवर्स। व्हाट इज़ द A θ? A θ को कहते हैं, अगर आप A पे कॉन्जुगेट लेके ट्रांसपोज ले लो, ये होता है A θ। अगर ये है तो उसे बोलते हो हरमिंटन। A θ = A इनवर्स। I'm sorry, दिस इज नॉट अ A इनवर्स, दिस इज द A। तो A θ = A तो हरमिंटन, और स्क्यू हरमिंटन जो होगा वो A θ = -A होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, कंजुगेट लेके ट्रांसपोज लगा देना। अगर ये इसके बराबर हो जाए, ए के बराबर हो जाए, तो आप कह दोगे कि हरमिंटन है, तो स्क्यू हरमिंटन। चलो उसके बाद आता हूँ यूनिटरी मैट्रिक्स, ठीक है। यूनिटरी मैट्रिक्स क्या कहता है, A θ = A इनवर्स, ठीक है। तो फिर से आपको क्या करना है, मॉड A = +-1 चेक करना, अगर है तो आगे बढ़ना। आगे बढ़ के आपको क्या करना है, A θ = A = I अगर है तो आप कह दोगे यस दिस इज़ द यूनिटरी मैट्रिक्स, अदरवाइज नॉट। चलो और आगे चलते हैं। आइडेम्पोटेंट क्या होता है, आइडेम्पोटेंट होता है A² = A हो जाए। नेक्स्ट आ जाओ, पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या होता है, A⁴ k + 1 = A हो जाए। निलपोटेंट क्या होता है, देखो निलपोटेंट A⁴ k = 0 है। इनवॉलेंट्री क्या होता है जी, A² = I। इसमें ध्यान रखना कि मॉड A = +-1 होगा, ठीक। इसमें निलपोटेंट में मॉड A = 0 होगा। मॉड यानी यस, समझ गए होगे, मॉड का मतलब हम डिटर्मिनेंट बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है A⁴ कोई भी ले लो, वो 0 ही आने वाला, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ आइगन वैल्यूज़, ये क्या होता है, -A
अगर मैं इसका मैट्रिक्स ले लूँ तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बताएगा। अगर अब इसका मॉड ले लें तो यहाँ से आपके आइगन वैल्यूज़ आ जाएंगे। ठीक है, तो आइगन वैल्यूज़ आ जाएंगे, तो आइगन वैल्यूज़ हम यहाँ से निकाल सकते हैं। मॉड ले लेना, मॉड यानी डिटर्मिनेंट। ठीक, तो डिटर्मिनेंट ले लिया, कैरेक्टरिस्टिक अब बना सकते हो इधर से। अब इसमें सॉर्ट मेथड क्या था, अगर आपका डिटर्मिनेंट आपकी मैट्रिक्स एक 2x2 दिया हुआ तो आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डायरेक्ट आपको लिखना आना चाहिए, यानी ए स्क्वायर, सॉरी नॉट ए स्क्वायर, दिस इज द लेमडा स्क्वायर। लेमडा स्क्वायर क्या है, लेमडा जो है वो है आइगन वैल्यूज़। ठीक है, तो आइगन वैल्यूज़ इसके कितने आएंगे, लेमडा 1 एंड लेमडा 2। ठीक, इस तरीके से। ठीक है, तो अगर हम इसका ट्रेस करें, ट्रेस होगा लेमडा 1 प्लस लेमडा 2, है ना। ट्रेस ट्रेस होता है सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट, तो डायगोनल एलिमेंट होते हैं ट्रेस। ठीक, अच्छा ये आइगन वैल्यूज़ हैं, ट्रेस लिख लोगे, ट्रेस लिख लोगे ना। अगर हम मॉड ए लिखें तो लेमडा 1 एंड लेमडा 2। ठीक, ओके। अब माइनस ट्रेस इंटू लेमडा प्लस मॉड ए इक्वल टू 0, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। बढ़िया, तो देखिए आपके पास यहाँ पर दिए होंगे आइगन वैल्यू, ये लेमडा 1 दिया, लेमडा 2 दिया। आप क्या करोगे, ट्रेस में लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 यानी ट्रेस में यहाँ रख दोगे, और मॉड ए हमें वैल्यू पता चल जाएगी लेमडा 1 इंटू लेमडा 2, तो वो हम यहाँ रख देंगे। ठीक, तो एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाएगी, यस बन जाएगी। नेक्स्ट आ जाओ, अगर ए 3/3 है तो आप कैसे निकालोगे, देखिए इसका होता है ए क्यूब माइनस ट्रेस लेमडा स्क्वायर प्लस प्रिंसिपल को फैक्टर इंटू लेमडा माइनस मॉड ए इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद इसके हमारे पास लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 होंगे, यस। ठीक है, तो अगर हम ट्रेस की बात करें, ट्रेस फिर से सम हो जाएंगे, क्या क्या सम हो जाएंगे बताओ, सम हो जाएंगे आइगन वैल्यूज़। और उसके बाद अगर हम मॉड ए की बात करें तो लेमडा 1 लेमडा 2 एंड लेमडा 3, तो ये हो जाएंगे, इसमें पुट कर दोगे आंसर आ जाएगा। ठीक, अच्छा एक बचा हुआ है ये प्रिंसिपल कोफैक्टर, तो प्रिंसिपल कोफैक्टर क्या होता है, ए डी जी बी ई एच सी एफ आई, मैं ये लिख दे रहा हूँ, ये जो आपको दिख रहे हैं एलिमेंट, इनके कैरेस्पोंड होते हैं ये प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, जैसे आपने ए लिया, तो ए लिया है, ये लिया है, देखो इधर कोफैक्टर हम किसके, अबाउट ए लेंगे, तो अबाउट ए लोगे तो ये बचता है, ये रो नहीं रहेगी, ये कॉलम नहीं, ये रो नहीं, तो इतना बचा है ई एफ एच आई, ये बचा है इसका मॉड यानी डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट जब ई की बारी होगी, तो ई की बारी होगी तो क्या लोगे बताओ, ई लोगे तो ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, ये रहेगा ए सी जी आई मॉड। अब एफ आई की बारी, तो आई वाला रहोगे, छोड़ोगे इसको, ए बी डी ई, ये है प्रिंसिपल कोफैक्टर्स। ठीक है, तो प्रिंसिपल कोफैक्टर्स निकल आएंगे। दूसरा क्या है प्रिंसिपल कोफैक्टर, देखिए लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 से निकालते तो कैसे आते प्रिंसिपल कोफैक्टर, तो वो आते लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 2 लेमडा 3 एंड लेमडा 3 एंड लेमडा 1, दिस इज द प्रिंसिपल कोफैक्टर। ठीक है, दिस इज प्रिंसिपल कोफैक्टर, ये आप निकालेंगे। तो प्रिंसिपल कोफैक्टर अब दो तरीके से, अगर मैट्रिक्स दिया होगा तो आप इससे चले जाओ, वरना अगर आइगन वैल्यूज़ दिए हैं तो आप ट्रेस ये आप निकाल सकते हो। अब देखिए पिछले वाले में क्या था, पिछले वाले में भी यही था, अगर आपको मैट्रिक्स दिया होता डायरेक्ट, है ना, मैट्रिक्स अगर दिया होता डायरेक्ट, जैसे यहाँ मैट्रिक्स दिया हुआ, तो मैट्रिक्स से आपको मॉड ए निकालना पड़ता। ठीक, मॉड ए निकालते, फिर ट्रेस हम कैसे निकालते, सम ऑफ लीडिंग डायगोनल, ये हो जाते हमारे ए ई आई, ये हो जाते ट्रेस। ठीक, और प्रिंसिपल कोफैक्टर क्या हो जाते हैं, ये वाला प्रिंसिपल कोफैक्टर हो जाता। और अगर अगर आइगन वैल्यूज़ दिए होते तो आइगन वैल्यूज़ से हम ये वाला ट्रेस, ये वाला मॉड ए यानी डिटर्मिनेंट ऑफ एन ए ऐसे, और ये प्रिंसिपल कोफैक्टर इस तरीके से। ठीक, तो जो मैट्रिक्स दिया हो तो तब भी डायरेक्ट लिख सकते हो, और अगर मैट्रिक्स नहीं आइगन वैल्यूज़ नहीं तो भी डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। अभी प्रॉपर्टीज़ हैं कि आइगन वैल्यूज़ अगर है ए की पावर के,
ठीक है। तो ए एन क्रॉस एन की मान लो आइगन वैल्यूज लेमडा वन लेमडा टू से लेमडा एन, ए की पावर के अगर कर दिया तो वो भी हो जाएंगे लेमडा टू पावर के, इस तरीके से। ठीक है। अगर के टाइम्स मल्टीप्लाई है तो के टाइम्स लेमडा वन, के टाइम्स लेमडा टू, ऐसे होता जाएगा ये। ठीक है। ओके। अगर आपकी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ए बी सी, किसी भी प्रकार की ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है डी ई एफ, ये तो ये जो आपको दिख रहा है ना, यही आपके हो जाएंगे क्या, क्या हो जाएंगे, आइगन वैल्यूज हो जाएंगे, लेमडा वन लेमडा टू लेमडा थ्री। कैसे हो गई आइगन वैल्यूज? सोचो, हम लोगों ने लेमडा वन प्लस लेमडा टू प्लस लेमडा थ्री हमने बताया था ट्रेस, है ना, ट्रेस यही था। तो यही तो ट्रेस है यहाँ पे, ए बी सी डी, यहाँ पर लेमडा वन लेमडा टू लेमडा थ्री आ गए। और मॉड ए भी हमने लिखा था लेमडा वन लेमडा टू लेमडा थ्री, है ना, ये लिखा था ना। तो यहाँ पर अगर आप लिखोगे तो मॉड ए कितना हमने बताया था, ए बी सी, तो दिख रहा है कि हमारा ए बी सी हो गया। ठीक। अब आ जाते हैं हम कैली हैमिल्टन, कैली हैमिल्टन, हैमिल्टन। ठीक है। तो कैली हैमिल्टन का एक चीज़ याद रखना कि इसको इसको इंटरचेंज कर सकते हैं ये। ठीक है। तरीका है हमको ए इनवर्स फाइंड आउट करना। देखो यहाँ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया हुआ लेमडा स्क्वायर 5 लेमडा माइनस 14 इक्वल टू 0, तो हम इसको उठा के यहाँ रखेंगे, ए स्क्वायर 5a 14 इक्वल टू 0, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो तो ए 5 माइनस 14 ए इनवर्स इक्वल टू 0, दिख रहा है ना। तो ए इनवर्स हमारा निकल आया, कैली हैमिल्टन ये कहता है। चलो अगला आ जाते आइगन वेक्टर। आइगन वेक्टर क्या होता है, ए माइनस लेमडा टाइम्स आई। ठीक है। ये मैट्रिक्स है और ये इसके ज़ीरो होना के बराबर होना चाहिए। आपको क्या याद रखना है, को याद रखना है ये। ठीक। ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक। तो ऑप्शन आपको दिए होंगे क्वेश्चंस में, आपको इससे जाना है। ठीक है। इस वाले मेथड से ऐसे जाना है, ऑप्शंस दिए होंगे आपको, ऐसे जाना है। ठीक है। चलो, तो आइगन वैल्यूज़ क्या हैं, आइगन वैल्यूज़ कैन बी यूनिक सोल्यूशन, आइगन वेक्टर इज़ इन द फॉर्म ऑफ द रेशियो। चलो अगर आइगन वैल्यूज़ अगर मान लो सेम हो गई, मान लो किसी, हमने निकाला कि लेमडा 228 मान लो ये हो गई। ठीक है। तो ये दोनों सेम हो गई, ये डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट होनी चाहिए वैसे। ठीक है। तो आप जब लेमडा इक्वल टू 8 के लिए तो बनाओगे ए माइनस मॉड दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ एन एक्स इक्वल टू 0, तो वेयर इज एक्स वाई एंड जेड। ठीक है। बट अब जैसे कि लेमडा इक्वल टू 2, इसके लिए बनाओगे तो आपको अलग अलग बनानी पड़ेंगे, एक एक्स इक्वल टू 0, एक वाई इक्वल टू 0, एक जेड इक्वल टू 0 के लिए। ठीक है। तो एक्स वाई एंड जेड इक्वल टू 0 के लिए आपको बनानी पड़ेंगी। ठीक है। x2 x3 एंड दिस इज द x1। चलो इतना हो गया। ओके। अच्छा चलो और आगे, लेंथ ऑफ आइगन वेक्टर। ठीक है। तो लेंथ ऑफ आइगन वेक्टर क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। नॉर्मलाइजेशन नॉर्मलाइज कर दिया तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स वाई एंड जेड। ठीक। ये नॉर्मलाइजेशन, ये लेंथ है, लेंथ से हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया, तो नॉर्मलाइजेशन में चला गया। ठीक है। मान लो किसी मैट्रिक्स के लिए हमको आइगन सेट दिया हुआ है, आइगन सेट का मतलब होता है एक लेमडा ये दिया हुआ है, ये आपको आइगन वैल्यूज़ बताएगा, ये आइगन वेक्टर बताएगा। ठीक है। तो अगर मैंने ए की पावर के कर दिया तो लेमडा की पावर के हो जाएगा, बट ये बिल्कुल वैसे ही रहेगा, ये नहीं चेंज होगा। ठीक है। तो इसको याद रखना। चलो उसके बाद आ जाओ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमने शायद आइगन वैल्यूज वो नहीं बताई प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होता है ना, उसकी आइगन वैल्यूज ऑलवेज रियल आएंगी, और इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज जो होंगी ना, वो या तो इमेजिनरी होंगी, प्योर इमेजिनरी होंगी, या जीरो होंगी। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर एब्सोल्यूट आइगन वैल्यू और मॉड वैल्यू ऑफ इन आइगन वैल्यूज इज ऑलवेज यूनिटी। ठीक है। For any triangular matrix, either upper or lower, the diagonal matrix eigenvalues are leading diagonal element.
अब आ जाते हैं डायगोनलाइजेशन। ठीक है, डायगोनलाइजेशन। मान लो आपको आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर का दिया हुआ, आपसे ए पूछा हुआ है, तो आप कैसे करेंगे? आइगन वैल्यूज़ आइगन वेक्टर दिया है, उससे हमको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स तैयार करनी है। ठीक है, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स तैयार करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैडम का फार्मूला याद होना चाहिए, मैडम। ठीक, ये हो गया। ये क्या हो गया? आपकी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो गई। ये एम क्या बता रहा है? ये आपको बता रहा है मॉडल्स, मोडाल्स मैट्रिक्स। ठीक है, तो मोडाल्स मैट्रिक्स क्या होता है? कलेक्शन ऑफ आइगन वेक्टर। व्हाट इज़ द डी? डायगोनल में आपको लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 डालने, जितने भी हों। ठीक है, के हिसाब से। और ये तो आपको पता ही, ये इन्वर्स हो गया इसका। चलो, हो गया डायगोनलाइजेशन। अब आ जाइए रैंक। रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है जी? चलिए रैंक ऑफ मैट्रिक्स को देखते हैं। रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? सबसे पहले अगर आपने मॉड ए लिया, अगर वो वैल्यू जीरो हो गई, दो सिचुएशन हो सकती हैं एक ही, या तो वो जीरो हो जाए या तो नॉन जीरो हो जाए। अगर वो नॉन जीरो हुआ तो उसकी रैंक उतनी हो जाएगी। मान लो ये n क्रॉस n है, हमने पहले स्क्वायर मैट्रिक्स ली, तो ये हो जाएगा, इसकी n हो जाएगी हमारी क्या, ये हो जाएगी रैंक। और अगर ये ज़ीरो हो गया तो इसकी जो रैंक होगी लेस देन n होगी। इस बात से थोड़ा सा समझ में आना चाहिए कि हाँ, ठीक है, तो इसकी रैंक क्या हो जाएगी? लेस n हो जाएगी, n से। तो जब भी आपको रैंक निकालनी है, मान लो ABCDEFGHI ये दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है? आपको डायगोनल ज़्यादा देखना है, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से। ठीक है, ये वाला जो है, ये वाला पार्ट, इसको आपको ज़ीरो करना, जीरो हर हालत में बनाना चाहिए। अगर आपने इसको ज़ीरो बनाने की कोशिश की तो हम लोग रैंक निकाल पाएंगे। ठीक है, तो रैंक निकालने के लिए बेस्ट मेथड है कि नीचे जो अपर लोअर ट्रेंगल जो है, उसको हम क्या करें, उसको ज़ीरो बनाने की कोशिश करें। ठीक है, तो ज़ीरो बनाने की कोशिश करें तो रैंक हम निकाल सकते हैं। अच्छा, अभी तो ये स्क्वायर हो गया। अब मान लो हमारी कि n क्रॉस m है, तो क्या करोगे भाई? तो क्या करोगे अगर m क्रॉस n हो गया तो भाई क्या करना? ठीक है, तो सबसे पहली बात, जो रैंक होती है ना, वो होती है मिनिमम एन एम इसका, है ना। रो हो या जो कॉलम हो, उसमें जो मिनिमम होगा वो उसकी हम बात करेंगे। ठीक, चलो आ जाइए। ठीक है, तो इसमें भी वही करना है आपको कि जो मिनिमम वाला होगा, अगर जैसे इसमें हम देखें तो AN क्रॉस M, ठीक है, अगर वो जीरो होगा या तो वो नहीं जीरो होगा। नहीं, इसका तो हम वो निकाल ही नहीं पाएंगे ना। एक मिनट, 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 2 और 3, भाई इसका वो बना नहीं सकते ना, इसका हम लोग तो बना ही नहीं पाएंगे, उसका तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इस तरीके की चीज़ों में आप क्या करें, इसका तो हम भाई, जो डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट तो स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाला जा सकता है, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है ये तो, है ना। m नॉट इक्वल टू n, तो इसका हम डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे? नहीं निकाल सकते। तो आप उसी बेसिक मेथड से जाएंगे, आपको रो एंड कॉलम में एडजस्ट करके, या हो सकता है ज़ीरो हो जाए तो आपको करना है, नहीं हो रहा है तो नहीं करना। ठीक है, तो वैसे ही आप जाएंगे, जो ट्रेडिशनल मेथड है बस उससे करना। अब आ जाते हैं प्रॉपर्टी। अगर रैंक हमको ए की पता है तो हम बता सकते हैं ए ट्रांसपोज की, क्यों, ये इक्वल होगी। ठीक, अच्छा, रैंक ऑफ एन ए बी, तो ये आपको मिनिमम रैंक निकालनी होगी, मिनिमम रैंक ऑफ एन बी। अब इन दोनों में से जो मिनिमम आ जाए वो रैंक मानी जाएगी। ए ट्रांसपोज, अगर आप इसकी रैंक लिखो तो रैंक ऑफ एन ए डायरेक्ट, रैंक ऑफ एन ए अगर आपको पता है तो निकाल लोगे। यस, ठीक है। अच्छा, चलो कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। कुछ और क्या चीज़ें, जैसे ये हमको दिया हुआ है 1 0 0, इसकी रैंक क्या हो जाएगी? इसकी रैंक हो जाएगी 1। ठीक है, इसकी रैंक क्या हो जाएगी? इसकी भी 1 हो जाएगी।
2 4 5 इसकी रैंक अगर आपसे पूछी जाए तो 1 होगी, और अगर मैं इसकी रैंक आपसे पूछूँ तो क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड। आप डिफाइन नहीं कर सकते इसकी रैंक। मॉड अगर मॉड ए नॉट इक्वल टू जीरो, इट मीन्स सम डिपेंडेंसी होगी। डिपेंडेंसी का मतलब हो गया रैंक में कि अगर आपने डिटर्मिनेंट निकाला वो जीरो नहीं हुआ, इसका मतलब कुछ डिपेंडेंसी होगी, डिपेंडेंसी। तो ये डिपेंडेंसी के कारण ऐसा है। ठीक, और बताओ। ठीक है, इतना आ गया। चलो, ए बी सी पे अगर हम ट्रांसपोज ले लें तो सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ए बी सी पे अगर हम इन्वर्स ले लें तो सी इन्वर्स बी इन्वर्स ए इन्वर्स। ठीक, अब आ जाओ लास्ट टॉपिक, सोल्यूशन ऑफ लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो इसमें क्या होगा, ए एक्स बी ये आपको दिया होगा, तो आपको क्या करना है, नॉन होमोजीनियस ले लें पहले, नॉन होमोजीनियस। ठीक है, नॉन होमोजीनियस मतलब बी आएगा, बी ज़ीरो नहीं होगा। तो हम इसको इस तरीके से लिखोगे, पहले ये आपको लिखना है। ठीक है, तो क्या करना है आपको, करना है रैंक ऑफ इन ए निकालो। अगर रैंक ऑफ इन बी इसके बराबर होगा तो ये बराबर होगा या तो नहीं होगा। तो अगर नहीं है बराबर तो रैंक ऑफ इन ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ इन ए बी। ये हो जाएगा रैंक ऑफ ए। ठीक है, इस ये बराबर नहीं है, यानी रैंक बराबर नहीं है तो क्या होना चाहिए, देखिए रैंक इसके यहाँ बराबर नहीं है तो मॉड ए जो होगा वो यानी डिटर्मिनेंट जो होगा वो ज़ीरो होगा। भाई जीरो होगा तभी तो ये हुआ होगा, डिपेंडेंसी यहाँ पर है, डिपेंडेंसी है इसीलिए तो ये बराबर नहीं होगा। मान लो इसकी कम हो गई होगी, एक आध रो कम हो गई, जीरो हो गई सारे, तो इसमें डिपेंडेंसी आ रही, तो डिपेंडेंसी का मतलब हो गया कि ये मॉड एज ज़ीरो है ना, यानी नो सोल्यूशन या पैरेलल लाइन सोल्यूशन भी बोल सकते हो। ठीक है, इसको हम बोलते क्या हैं, देखिए इसको मैं बोलता हूँ, इसको मैं क्या बोलूँगा, इसको मैं बोलता हूँ इनकंसिस्टेंट। ये इनकंसिस्टेंट है और ये आपका कंसिस्टेंट है। अभी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दो कंडीशंस हो सकती हैं। पहला तो कंडीशन हमको ये पता चल गया कि मॉड ए ज़ीरो नहीं होगा। क्या आपको ये पता चल गया, कब होगा ये नहीं ज़ीरो होगा, जी नहीं, यहाँ पर हम ये नहीं बता सकते, ये हम नहीं बता सकते। देखिए यहाँ पर क्या होगा, अगर रैंक ऑफ इन ए, रैंक ऑफ ए बी और इक्वल टू वेरिएबल, अगर ये वेरिएबल के बराबर है, क्या है वेरिएबल के बराबर, तो ये क्या होगा, ये ज़ीरो नहीं हो सकता। तब आप कह सकते हो कि ये ज़ीरो नहीं हो सकता। समझ रहे हो कि मतलब जो आपने ले रखा ना ऑर्डर, जैसे ऑर्डर आपने क्या लिखा 3x3, 3 ले रखा है तो 3 के बराबर आना चाहिए ना। अगर ये 3 के बराबर आ रहा है यानी आप कहीं से भी यहाँ डिपेंडेंसी नहीं निकाल पा रहे हो, डिपेंडेंसी ही नहीं निकाल पा रहे हो, तो इसका मतलब है जो रैंक होगी वो जहाँ ए की हो जहाँ ए बी की हो बराबर आएगी, और इसके मतलब मॉड ए जो है डिटर्मिनेंट है नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी यूनिक सोल्यूशन। दूसरा कंडीशन हो सकता है कि लेस देन वेरिएबल हो जाए, तो लेस देन वेरिएबल हो गया तो भैया ये तो ज़ीरो हो गया है ना, इसको कहते हैं इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो इनफाइनाइट सोल्यूशन ये हो गया, यहाँ लाइन और कोलिनियर हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ, अगर आपका होमोजीनियस है, होमोजीनियस ये हो जाएगा ज़ीरो। तो भाई इसका तो यही मतलब है ना, इसका तो यही मतलब है। अगर यहाँ पर आपको बस दो चीज़ें चेक करनी, या तो ये या तो ये है ना, या तो ये होगा या तो ये होगा। अगर ये है तो यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा, और ये है तो इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएगा, जिसे हम नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन बोलते हैं। नॉन ट्रिवियल ये होता है ट्रिवियल। ठीक है, तो ये ट्रिवियल हो गया, नॉन ट्रिवियल तो बस और कुछ नहीं था, ये हो गया हमारा।